मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ अनुपमा लाभे। और जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारा सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, और आज हम जो देखने जाने वाले हैं दैट इज़ मीनिंग ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। क्या होता है फोरकास्टिंग? जैसे कि आप सभी जानते हो, एंटिसिपेशन इन फ्यूचर। जब हम लोग एंटिसिपेट करते हैं फ्यूचर को, दैट इज़ नोन एज फोरकास्टिंग। तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या होगी और किसके तरफ से डिमांड फोरकास्टिंग होती है? जनरली जो सप्लायर है या जिसे हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर, उसे फोरकास्ट करना ज़रूरी होता है कि डिमांड कैसे रहेगी, सो दैट अकॉर्डिंगली ही कैन मैनेज हिज प्रोडक्शन। सो इन मॉडर्न बिजनेस, प्रोडक्शन इज ऑफन मेड इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड इम्प्लाइज डिमांड फोरकास्टिंग। तो प्रोडक्शन जो है वो पहले कैसे किया जाता था? जितने हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है उससे हम लोग पहले प्रोडक्शन कर लेते थे, और अकॉर्डिंगली जितना प्रोडक्शन है उसके लिए हम लोग डिमांड देखते थे, यानी मार्केट में हम लोग घूमते थे। लेकिन इन मॉडर्न बिजनेस क्या कर रहे हैं? दे एंटिसिपेट द डिमांड इन एडवांस। क्या करते हैं? वो एडवांस में ही डिमांड को एंटिसिपेट करते हैं कि कितनी मेरी डिमांड, मेरे प्रोडक्ट के लिए डिमांड आने वाली है, और दिस इज़ नोन एज डिमांड फोरकास्टिंग। Then demand forecasting means expectations about the future course of the market demand for a product. क्या है? प्रोडक्ट के लिए, यानी कितनी एक्सपेक्टेशंस होगी मार्केट से हमारे प्रोडक्ट के लिए, दैट इज़ नोन एज डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल डाटा अबाउट पास्ट बिहेवियर एंड एम्पिरिकल रिलेशनशिप। देखिए, डिमांड फोरकास्टिंग यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी मेरे लिए डिमांड होगी, दैट इज़ नॉट करेक्ट फोरकास्टिंग। तो फोरकास्ट करना है तो उसके लिए आपके पास कोई बेस चाहिए, एंड जनरली स्टैटिस्टिकल डाटा क्या होता है? जैसे कि पिछले बार हमारे प्रोडक्ट के लिए डिमांड क्या थी, वो कैसे है, यानी उसका ग्राफ जो है अपवर्ड है या फिर किस तरह से हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, फिर से अपवर्ड हो रहा है, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट्स द डिमांड, ये भी कंसिडर किया जाता है। जैसे इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, तो उन सभी को कंसिडर किया जाता है, एंड देन द डिमांड इज़ फोरकास्टेड। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग such as macro level, industry level, macro level, and we can further classify it into short term forecasting and long term forecasting. Let us see each methods of forecasting one by one. क्या होती है मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग? एज ऑल ऑफ यू नो, मैक्रो मीन्स इंडिविजुअल, बराबर है यूनिट। हमने देखा था माइक्रो एंड मैक्रो एनालिसिस में। मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग भी कैसे होगी? इट रेफर्स टू द डिमांड फोरकास्टिंग बाय द इंडिविजुअल बिजनेस फर्म्स फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। क्या होता है इंडिविजुअल बिजनेस फर्म्स? मैंने आपको पहले ही बताया, फर्म इज़ यूनिट एंड इंडस्ट्री इज़ होल, यानी उसे क्या कह सकते हैं? इंडस्ट्री। ये पूरी जो फर्म्स है मिला के क्या बनती है? इंडस्ट्री। अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करेंगे तो दैट विल बी अ मैक्रो लेवल, और हम लोग वो इंडस्ट्री में जो फर्म्स है विच आर प्लेइंग, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रो लेवल। ठीक है, तो क्या है? इंडिविजुअल बिजनेस फर्म्स अपने लिए, यानी अपने प्रोडक्ट के लिए जो एंटिसिपेट करती है डिमांड, दैट इज़ नोन एज मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग। और देखिए, हर कंपनी, हर फर्म मेरा प्रोडक्ट फ्यूचर में कितना सेल होने वाला है उसी के बारे में कंसिडर करेगी। वो ये नहीं देखेगी कि पूरे के पूरे बाकी के लोगों का क्या डिमांड, बाकी के लोगों के लिए डिमांड क्या होगी। फर्स्ट दे विल कंसिडर व्हाट विल बी द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट, and this is known as macro level forecasting. Second one is industrial level forecasting. As I said you just now, क्या कहा था मैंने? फर्म, सभी फर्म्स मिलकर क्या बनती है? इंडस्ट्री। इट रेफर्स टू द डिमांड एस्टिमेट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री एज अ होल, यानी यहाँ पे पूरी की पूरी वो इंडस्ट्री समझ लीजिए फूड इंडस्ट्री है। ठीक है, तो ये फूड इंडस्ट्री के लिए क्या डिमांड होगी वो देखा जाता है। जैसे कि समझ लीजिए कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हॉस्टल में रह रहे हैं, तो उनकी जो डिमांड फॉर फूड रहेगी, रेडी मेड फूड, वो कैसे रहने वाली है? ज़्यादा रहने वाली है।
तो ये देखा जाता है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, कि अभी टेंडेंसी क्या है। टेंडेंसी ये है हॉस्टल में जाके रहना है और फूड बाहर से ऑर्डर करके लाना है। तो इस तरह से फिर वो जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री, वो डिमांड यानी एंटिसिपेट करती है देयर डिमांड। इट इज़ अंडरटेकन बाय एन इंडस्ट्रियल और ट्रेड एसोसिएशन। इट रेफर्स टू द मार्केट डिमांड एज अ होल। तो ये इंडस्ट्रियल लेवल पे लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है। जैसे अभी देखिए वैक्सीनेशन, फिर कोल्ड स्टोरेज के लिए डिमांड बढ़ेगी, तो कोल्ड स्टोरेज इज़ एन इंडस्ट्री, और अलग अलग जो लोग हैं जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली फर्म्स है वो मैक्रो लेवल पे फोरकास्ट करेगी, और जो इंडस्ट्री लेवल पे होने वाला है फोरकास्टिंग, वो पूरा का पूरा कोल्ड स्टोरेज करेगा। बराबर है। जैसे ऑक्सीजन के लिए भी अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये इंडिविजुअल बाद में देखते हैं, पहले ये देखा जाता है कि कितनी इंडस्ट्री की डिमांड, यानी वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए कितनी डिमांड होगी, एंड दैट इज़ नोन एज इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग। चलो अभी नेक्स्ट लेवल देखते हैं क्या है, दैट इज़ मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल क्या है? इट रिफर्स टू द एग्रीगेट डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल आउटपुट बाय द नेशन एज अ होल। यानी अभी सिर्फ इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए नहीं देखा जा रहा है, तो पूरे के पूरे जो इंडस्ट्रीज़ है जो नेशन में है, बराबर है, कोल्ड स्टोरेज है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करने वाले हैं, फूड है, यानी ये जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है, उन सब के लिए क्या डिमांड मार्केट में क्रिएट होने वाली है एट नेशन लेवल जो है, वो हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज मैक्रो लेवल। जैसे हम लोग अभी कह रहे हैं कि सब जगह पे लॉकडाउन है, तो बहुत सी जो इंडस्ट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में हम लोग लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। जब आपको घर से बाहर निकलना ही नहीं है, अगर बहुत ज़रूरी है तो निकलना है, तो ओवरऑल जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उनकी डिमांड में क्या हो जाएगा, उनका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड हो जाएगा। दूसरी और कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ है दैट विल बी अफेक्टेड बाय द लॉकडाउन, बराबर है। तो ये जो है पूरे के पूरे इंडस्ट्रीज़ के बारे में जब कंसिडर किया जाता है, एंटिसिपेट किया जाता है, दैट इज़ नोन एज मैक्रो लेवल। इट इज़ बेस्ड ऑन द नेशनल इनकम और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री। देखिए पूरी इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स को सेल करके जो मिलने वाला है, दैट इज़ नोन एज एग्रीगेट इनकम, बराबर है। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी ही क्या है, जितना कि हम लोग उसके ऊपर स्पेंड करने वाले हैं, दैट इज़ नोन एज एक्सपेंडिचर। कंट्रीज कंजम्पशन फंक्शन प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट फॉर द डिमांड फोरकास्टिंग एट मैक्रो लेवल। यानी क्या हो रहा है, कंट्रीज कंजम्पशन फंक्शन, हम लोग कंज्यूम करेंगे, यानी हमारे तरफ से क्या होने वाले एक्सपेंसेस, तो कितना हम लोग कंज्यूम करेंगे, दैट प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट फॉर द डिमांड फोरकास्टिंग एट मैक्रो लेवल। कंजम्पशन में क्या आता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि हम लोग कंज्यूम करने वाले हैं, बराबर है। तो ये जो कंज्यूम करने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, दैट डिसाइड्स व्हाट विल बी द डिमांड फ्रॉम द मार्केट एट मैक्रो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था, हम लोग और इसे क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग एंड लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। लेट अस सी व्हाट इज शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग नॉर्मली रिलेट्स टू अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग अ ईयर। जैसे कि फिर से हम लोग ये कोविड-19 की बात करें, तो हम लोगों को मालूम है कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहने वाला है। अभी तो वैक्सीनेशन भी हो रहा है हर एज ग्रुप के लिए, 18+ के लिए भी अभी शुरू हो जाएगा 1 मई से। तो क्या है, ये जो कोविड का जो इतना रैपिडली स्प्रेड हो रहा है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं तो भी छेक आएगा और वो कंट्रोल में भी आ जाएगा। लेट अस होप पॉजिटिव, बराबर है। तो ये क्या है, तो फिर हम लोग ये शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के लिए बात करेंगे कि अभी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स के कुछ लॉन्ग टर्म में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, वैक्सीन की हम लोगों को कुछ लॉन्ग टर्म में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बराबर है। तो ये क्या है, जो फॉर अ ईयर नॉट एक्सीडिंग अ ईयर, दैट इज़ नोन एज शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डगलस, डिमांड फोरकास्टिंग रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ करंट डिमांड फॉर ए फर्म्स प्रोडक्ट for a short period, say over a month or a year.
और वो भी यही बताते हैं कि क्या है फोरकास्टिंग, जैसे शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। तो अभी कितने प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड है, जैसे हम लोग देख रहे हैं हमें इतने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें हॉस्पिटल में इतने बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, बराबर है। लेकिन ये कैसा है, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, ये लॉन्गर पीरियड में रहने वाली चीज़ नहीं है। देन लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग देखते हैं हम लोग। चलो, इन शॉर्ट रन अवेलेबल रिसोर्सेज, स्केल ऑफ ऑपरेशंस एक्सेट्रा आर फिक्स्ड और अनअल्टरेबल बाय एंड लार्ज। क्या होता है शॉर्ट रन में, अवेलेबल रिसोर्सेज जो है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस जो है, एक्सेट्रा आर फिक्स्ड और अनअल्टरेबल बाय एंड लार्ज। यानी हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें अल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं शॉर्ट रन में। जैसे कि देखिए एकदम से एक आध ही इसमें फूड के लिए डिमांड बढ़ गई है, तो आप तुरंत उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई है तो आप तुरंत नहीं ला सकते, उसके लिए कुछ तो भी दिन लगते हैं, बराबर है। और ये जो फिक्स्ड है, अनअल्टरेबल है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म अवेलेबल रिसोर्सेज। इसीलिए डगलस ने हमें ये भी कहा है कि फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ भी रहता है, फॉर अ ईयर भी रहता है, and that is all considering short run available resources. In short term forecasting, a firm is primarily concerned with the optimum utilization of its existing production capacity. तो ये जो उनकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसी के ऊपर उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है या कंसीडर करना है फॉर प्रोडक्शन, बराबर है। और फिर हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग रेफर्स टू द फोरकास्ट प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड during which the firm's scales of operations or the production capacity may be expanded or reduced. क्या होता है लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग? लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग ये बताता है कि क्या होने वाला है, ड्यूरिंग विच द फर्म स्केल ऑफ ऑपरेशन और प्रोडक्शन कैपेसिटी में बी एक्सपांडेड और रिड्यूस्ड। आप जिस तरह से डिमांड बढ़ने वाली है उस तरह से उसे एक्सपांड भी कर सकते हो, या जैसे ही डिमांड उसके लिए कम हो जाएगी यू कैन रिड्यूस्ड। एक मैं एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ आपको इसके लिए। जैसे कि हम लोगों की कुछ हम लोग शॉर्ट टर्म में कहते हैं कि अनअल्टरेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, यू कैन इंक्रीज़ योर कैपिटल, you can increase your plant capacity by purchasing more plants, by purchasing land। यानी आप क्या कर सकते हो, कुछ भी जो भी चाहिए वो लॉन्ग टर्म में अकॉर्डिंगली इफ़ यू कंसिडर दैट द डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज और एक्सपांड, तो आप क्या करते हो, उसी तरह से आप अपनी फर्म की जो कैपेसिटी है उसे एडजस्ट कर सकते हो। इसलिए हम लोग देखते हैं ना, कई कंपनियां हैं जो एब्सॉर्ब करती है अदर कंपनी को, कई कंपनियां और अपने प्लान्स तैयार करती है। तो ये सब कुछ क्या है, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। न्यू मशीनरीज परचेस करती है, लैंड एक्वायर करती है, या फिर अलग जगह पे अपना और एक यूनिट एस्टैब्लिश करती है। क्यों करती है? बिकॉज दे आर एंटिसिपेटिंग इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म फोरकास्ट आर नॉर्मली फॉर द पीरियड एक्सीडिंग अ ईयर। हमने शॉर्ट टर्म में देखा है नॉट एक्सीडिंग अ ईयर, इसीलिए लॉन्ग टर्म क्या होगा, एक्सीडिंग अ ईयर, यूजुअली 3 to 5 years और इवन अ डिकेड और मोर। हो सकता है डिकेड और मोर भी हम लोग, डिकेड मीन्स 10 years, ठीक है, उससे भी ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में फोरकास्ट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन एडजस्ट द सप्लाई in anticipation of the demand. Okay, thank you.